हिंदी सिनेमा और म्यूजिक जगत को स्तब्ध करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने सभी को गम में डुबो दिया है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने आखिरकार काफी संघर्ष के बाद दम तोड़ दिया है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है। लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में सन्नाटा छा गया है। लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने कोरोना के साथ निमोनिया की भी पुष्टि की थी। उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वे लगातार ही संघर्ष कर रही थी। इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर लाया गया था। उनके निधन की खबर से उनके चाहने वालों पर दुखों का पहाड़ छा गया है। भारत की स्वर कोकिला हमेशा के लिए चुप हो गई हैं, लेकिन उनकी आवाज कभी भी चुप नहीं होंगी। लता मंगेशकर के गाए हुए गीत सदाबहार है और यह सदियों तक लोगों के द्वारा गुनगुनाए जाएंगे। वैसे तो लता मंगेशकर का जीवन खुले पन्नों की तरह रहा है। लता मंगेशकर का म्यूजिक इंडस्ट्री में योगदान अतुलनीय था, जिसे कभी भी हम भूल नहीं सकते। 38 साल के करियर में लता मंगेशकर ने 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। लता मंगेशकर को कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। वे 3 बार नेशनल अवार्ड विजेता रही हैं। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। वे एक महान गायिका है। रानीगंज के अशोक पल्ली मोलडांगा इलाके के बजरंगबली मंदिर में वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 51 भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बजरंगबली मंदिर से शुरू होकर एनएसबी रोड होते हुए बुजीरबांध इलाके के तालाब से कलश में जल भरकर मंदिर में वापस आकर कलश स्थापित कर यात्रा संपन्न हुई। इस मौके पर संतोष सिंह, दिलीप बावरी, गौतम बावरी, कांता बावरी और तमाम बजरंगबली कमेटी के सदस्यगण उपस्थित रहे। पिछले 3 वर्षों से वार्षिक महोत्सव के मौके पर भव्य कलश यात्रा और कार्यक्रम का आयोजन होते आ रहा है। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष काफी भव्य तरीके से 151 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस बार कोरोना के सभी गाइडलाइंस को मानते हुए कार्यक्रम 51 महिलाओं को लेकर ही कलश यात्रा निकाली गई। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान दूसरे दिन पूजा और तीसरे और अंतिम दिन भंडारे का आयोजन किया जाएगा एवं भंडारे में शामिल होने के लिए कमेटी के सदस्यों ने श्रद्धालुओं को आमंत्रित भी किया। हाँ, 2020 में हुआ था। इस बार भी 21 भी हुआ, 22 में भी हो रहा है। हम लोग स्थापना जगह 151 लड़की को लेकर के हम लोग निकले थे कोरोना के लिए। सब कमेटी का लोग मिल करके बजरंगबली में सब कोई आए हैं, सब कोई मिल करके जहाँ सब सके हैं गए हैं। कोरोना के लिए तो 151 लड़की का था पहले, और अभी इस बार में 51 लड़की का करवाए हैं लोग। इसका क्रम तो बहुत सारा रहता था, कोरोना के लिए थोड़ा ये कर दिया है। और 8 तारीख को हम लोग का भंडारा है 200 आदमी का लगभग रहेंगे। तो अगर जुड़ना चाहते हैं, कुछ दान उन्हें देना चाहते हैं, तो बजरंगबली का पास आकर के मीटिंग में डाल सकते हैं। लगा हम लोग का। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।
रविवार की सुबह को दुर्गापुर स्टेशन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर लोकल ट्रेन बर्दवान की तरफ जा रही थी। तभी एक युवक दौड़ता हुआ ट्रेन पर चढ़ने गया। तभी उसका पैर फिसल कर नीचे गिर गया। तब तक रेल पुलिस ने देखकर उसे तुरंत पकड़कर खींच लिया, जिसके कारण उस युवक की जान बाल बाल बची। घटना सुबह के 11 बजे के करीब की है। रेल पुलिस की तत्परता के कारण युवक की जान बची। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी 12 फरवरी को आसनसोल नगर निगम के चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है और सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से जुटी हुई हैं। वहीं निर्दलीय पार्टी से खड़े हुए 91 नंबर वार्ड से साइकिल छाप उम्मीदवार नीरज रजक ने भी गिरजापाड़ा, काशीपुर डांगा एवं रहमत नगर में घूम घूम कर डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। इलाके के लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नीरज रजक के सामने अपनी कई समस्याओं को रखा और कहा कि हर चुनाव प्रचार के दौरान कई नेता आते हैं और कई बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, मगर उनके वादे खोखले ही साबित होते हैं। और बताया कि इलाके के पूर्व पार्षद ने भी ऐसा ही एक वादा किया था कि सभी के लिए घर बनाने का कार्य किया जाएगा और सबको कूपन भी दिया गया था। उस कूपन के जरिए सबको मकान मिलेगा, मगर कई ऐसे लोग हैं जो इस योजना से अब तक वंचित है। कई लोगों के मकान का निर्माण आधा ही हो पाया और उन लोगों को अब भाड़े के घर में इस कारणवश रहना पड़ रहा है। तो आप भी इसी तरह से बातें करेंगे और चुनाव के बाद अपने सभी वादों को भूल जाएंगे। विशेषकर काशीपुर डांगा के लोगों ने बताया कि उनके इलाके में नाले निकासी की समस्या काफी खराब है और तो और सड़क निर्माण का कार्य भी आधा अधूरा छोड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कई वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन से भी वंचित रखा जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार ने लोगों की सारी परेशानी सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो उनकी सारी समस्याओं का निदान जरूर करेंगे। अच्छा, हाँ, अब निकले पड़ा तो क्या समस्या है उसको जानने के लिए मांग तो नहीं बना है। कब से दिक्कत है? बहुत दिनों से तो आप लोग कहीं ठीक है, समस्या तो बोलते तो ये रकम एक दूटा बोलें तभी तो समस्या जी एक दूटा बोलते पारबेन तो समस्या तो আছে सब जगह কোন রাস্তাতে এইটা তো আপনি কোথাও কমপ্লেইন করেন না কনসিলাকে বলেছিল কনসিলা করে দেন এখনো করেন বা মিউনিসিপালিটি এসডিওপি কেউ করবে প্রতিনিধি ফোন করবে জামা করবে সবাই একটা নিজে সুরি ভাইটা তো বললুম কই কিছুই বললে না 100 করে টাকা দিলুম পর্যন্ত তাও কিছু হইল না কতকে নিঙ্গে এই যে সামনে এদিকে या ভাই কোন কোন आया था यहाँ पे নাম জানি না ওই আশরাফরা ছিল আশরাফ ছিল আর ওরা ছিল অত বললুম জান প্রতিমা मैम खड़े हुए आप लोग का पास में ठीक है 91 नंबर वार्ड में निर्दल उम्मीदवार साइकिल छाप है, ठीक है। और ये हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं कि इस बार मैंने आपने समस्या क्या क्या मतलब ये जानना है। हमारा समस्या यहाँ पर है नल नहीं है पानी नल नहीं कहाँ से पानी लाने जाते हैं? तरुण आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं,
पब्लिक क्या समस्या, क्या सुविधा उन लोग को मिला और क्या समस्या में उन लोग जूझ रहे हैं, ये चीज़ आप हम बताइए थोड़ा सा, क्या देखे आप? अभी 91 नंबर में आज के डेट में हम डोर टू डोर कैंपेनिंग में, जैसे कि अब देख रहे हैं कि निकले हुए हैं, तो हमने लोगों से बातचीत की। बहुत सारी समस्या है, जैसे कि सबसे पहला रोड का यहाँ समस्या, जो लगभग 5 सालों से रोड बना नहीं है। आप देखेंगे कि आधा एक रोड बना भी तो आधा बना हुआ, इनकम्प्लीट जिसे कह सकते हैं। और ड्रेनेज का प्रॉब्लम, नाली, छोटा छोटा नाली जो भरा रहता है और साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं होती इसमें। और हमने यहाँ पर अभी काशीपुर डांगा में एक बस्ती में आए, जैसे कि बहुत ही जर्जर अवस्था में घर, मुझे 2-3 घर देखने को मिला है। और इन लोगों का कहना है कि बहुत बार यहाँ के जो प्रीवियस काउंसलर रहे हैं, इन लोगों से कुछ रकम लेके गए हैं कूपन के नाम पर, और कूपन भी इन लोगों को नहीं सौंपा गया है और ना ही घर की व्यवस्था कुछ की है। और घर की अवस्था आप लोग देखेंगे कितना जर्जर अवस्था, कभी भी गिर सकता है। इसमें मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है इस विषय में संज्ञान ले और इन लोगों का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप अगर नीरज जी जीत के आते हैं तो पहला एजेंडा आपका क्या रहेगा इस वार्ड में? यदि मैं इस वार्ड से जीत कर आता हूँ तो मेरा सबसे पहला एजेंडा रहेगा इस जो गरीब बस्ती लोग जो घर नहीं, पक्का मकान मुझे देना है और हर घर में स्वच्छ जल पहुँचाना है। और नगर निगम जितना जो रोड का जो इनकम्प्लीट रोड है, वो रोड को पूरा किया जाएगा। और ड्रेनेज जो सिस्टम जो भरा पड़ा रहता है एनी टाइम, उसे डेली प्रतिदिन साफ सफाई में किया जाएगा। देखा जा रहा है आप एक पिम्पलीट दे रहे हैं, एक पेपर दे रहे हैं सबका हाथ में, उसमें मतलब क्या क्या आपका ये हुआ, मेंशन किया हुआ? इसमें देखिए, अगर 2-4 बताएं तो। इसमें हमने एक घोषणा पत्र बनाया हुआ है, ठीक है, वो हिंदी और बांग्ला दोनों में बनाया हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 16 को पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें एक जो है निःशुल्क वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और सरकारी योजना जितना भी है, चाहे वो सेंट्रल की हो, स्टेट की, सभी प्रोवाइड किया जाए बिना कोई हेरेसमेंट के, ठीक है, घर पे आके लिए। और जैसे कि अब एक बहुत बड़ी समस्या है वृद्धा पेंशन, 60 साल हो जाती है लेकिन उन लोगों को वृद्धा पेंशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उन लोग के 60 साल होते हुए उन लोगों को वृद्धा पेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जितने कि देखिए यहाँ जो एरिया में शिक्षा का अभाव है, सबसे बड़ी बात, यहाँ कम उम्र के बच्चे जो अपने पारिवारिक समस्या के कारण काम में निकल जाते हैं, पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते, उन बच्चों का पूरा पढ़ाई का दायित्व हम लेंगे, ठीक है। और एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी इस पाड़ा में दिया जाएगा ताकि कभी भी इमरजेंसी पड़ने में उसको सहायता मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन लोगों को एक कानून की जिसमें अधिकार होता है, उन लोगों का अधिकार भी बीच बीच में बताया जाएगा, जैसे कि अपने अधिकारों को जान सके, कोई भी दफ्तर में जाके अपने अधिकारी हक की लड़ाई लड़ सके। आपका नाम परिचय बताइए। मेरा नाम नीरज रजक हुआ, इस बार के निर्दलीय प्रत्याशी आसनसोल नगर निगम में। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बंगाल को देवियों का गढ़ कहा जाता है। बंगाल में देवियों की पूजा काफी धूमधाम के साथ की जाती है। विद्या की देवी मां सरस्वती के पूजा की भी एक अलग ही धूम अंचल में देखने को मिलती है। रानीगंज में भी धूमधाम के साथ मां सरस्वती की पूजा की गई। इसी क्रम में आसनसोल नगर निगम के 93 नंबर वार्ड जमुना बांध इलाके में समाज सेवी अर्पित उपाध्याय ने भी सरस्वती पूजा का आयोजन किया। सरस्वती पूजा के मौके पर अर्पित उपाध्याय ने लगभग 100 बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल एवं चॉकलेट बांटे। इस मौके पर अर्पित उपाध्याय के साथ पुलिस अधिकारी अरुण सिंह, राजू शर्मा, सोनू सिंह और तमाम स्थानीय लोग मौजूद रहे और उनके साथ कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान रानीगंज थाने की तरफ से साइबर क्राइम को लेकर एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें अधिकारियों ने लोगों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया। सबसे पहले तो सर को धन्यवाद कि हम लोग के बुलाने पे यहाँ पे आए, हमारे बुलाने पे यहाँ पे आए। और जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं अभी फिलहाल, उन सबसे एक ही आग्रह है कि सर के बताए हुए जितने भी जितने भी लोग हैं, सर के बताए हुए जितने भी कहे हुए जितने भी नियम हैं, उन सबका पालन करें और अपने आप को सेफ रखने का कोशिश करें। साथ ही यहाँ पे जितने हमारी बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं,
मतलब पहले नहीं है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, बुजुर्ग नहीं है, पहले दादी है, फुआ है, शांति फुआ है यहाँ पे, शांति फुआ की तरफ से सर को আমি সকাল থেকে বিভিন্ন মণ্ডপে ঘুরছি। আমি এখানে এসেছি, ওনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি এখানে নিয়ে আনার জন্য, ইনভাইট করার জন্য। তো আমি যেহেতু আমি রানিগঞ্জ থানার অফিসার, তো আমি পুলিশের কিছু কাজ সম্বন্ধে আপনাদেরকে সচেতন করে যাচ্ছি। খুব বেশি সময় নেব না, আপনারা যদি এগুলো একটু লক্ষ্য রাখেন তাহলে আপনাদের জীবনে অনেক প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। আমি অল্প অল্প করে বলবো, পরবর্তীকালে আর যদি আসার সুযোগ পাই তাহলে আরও বিস্তারিত অনেক কিছু জানাবো আপনাদের। প্রথম কথা বলি সেটা হচ্ছে বিশেষ করে মায়েদের যাদের 5 বছর থেকে 15-20 বছরের বাচ্চা আছে, ছেলে হোক মেয়ে হোক, মোবাইলটা সবসময় ঘাঁটতে দেবেন না। অ্যান্ড্রয়েড ফোন এটা কিন্তু প্রচণ্ড বিপজ্জনক। এই অ্যান্ড্রয়েড ফোন, এই যে বড় বড় ফোনগুলো নিয়ে আমরা ঘুরছি, এই ফোনের থ্রু দিয়ে আপনার অনেক কিছু পুজো আপনারা জানেন। সেই সরস্বতী পুজোতে আমাদের মতো যে ছাত্রছাত্রী যারা বাচ্চা, তারা সবাই পড়াশোনা করার জন্য, তাই আগামী দিনে আমি চাইবো যে আমাদের সামনে যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো রয়েছে, যারা ভারতের ভবিষ্যৎ, বাংলার ভবিষ্যৎ, রানীগঞ্জের ভবিষ্যৎ, তাদেরকে আমরা কিছু খাতা বই দিয়ে আরও আগে নিয়ে যেতে বলবো, যে আগামী দিনে তারা কেউ ডাক্তার হোক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হোক, কেউ পুলিশ অফিসার হোক। এটাই চাইবো আগামী দিনে যারা পড়াশোনা করে নিজের পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করুক, নিজের দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক, এটাই চাইবো। আর আমরা এই ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাজনীতি করি এবং ছাত্রছাত্রীদের লড়াইয়ের জন্য রাজনীতি করি। এই ছাত্রছাত্রীরা যদি নিজের সুযোগ সুবিধাগুলো না পায়, তার জন্য রাজনীতি করি। তাই বলছি, আমি গর্ববোধ করি যে আমি ছাত্রছাত্রীদের জন্য লড়াই করি। আর আগামী দিনে এটাই চাইবো যে আমাদের যে সামনে ছোট ছোট ভাই বোনরা রয়েছে, তারা আরো ভালোভাবে এগিয়ে যাক এবং ভালোভাবে পড়াশোনা করুক, এটাই চাইবো। এবং আজকে এই বলে আমার নিজের বক্তব্য শেষ করছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए,
इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। बांकुड़ा में 27 फरवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले आज यहां तमाम पार्टियां जमकर प्रचार कर रही हैं। वहीं सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों के द्वारा भी कमर कसकर मैदान में कूद पड़े हैं। रविवार को बांकुड़ा नगर पालिका के 1 नंबर वार्ड से तृणमूल उम्मीदवार संजीव बैनर्जी द्वारा समर्थकों को लेकर प्रचार अभियान चलाया। पत्रकारों द्वारा बात करते हुए संजीव बैनर्जी ने कहा कि वह उनके लिए राजनीति नहीं है, लंबे समय से राजनीति में है, वे सभी से अच्छी तरह परिचित हैं, इसीलिए वह अगला चुनाव जीतने के बारे में आशावादी हैं। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से लोग लाभान्वित हुए, इसीलिए लोग आशीर्वाद के रूप में जीत दिलाएंगे। क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कूड़ेदान और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को लेकर भी कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाएगा। দেওয়াল লেখন দিয়ে প্রচার শুরু করছি এবং বাড়ি বাড়ি সকলকেই যাব। এখানে আমি একদম পরিচিত প্রার্থী, এখানে আমি ছোটোর থেকে বড় হয়েছি এবং আমার সবাই বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাই, এবং আমার জয় নিশ্চিত এই বলে আমরা প্রচার শুরু করছি। এ দেখুন, এই ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে সেরকম কেউ নেই, কারণ এখানে বিজেপি CPM এদের অস্তিত্বই নেই, অত প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কেউ আছে বলে আমি মনে করি না। প্রথম কথা, আমাদের এলাকার পুকুরগুলো পুরো নষ্ট হয়ে গেছে, ভরাট হয়ে গেছে, সেগুলো আগে সংস্কার করতে হবে এবং কিছু ড্রেনেজের প্রবলেম আছে এবং ডাস্টবিনের সমস্যাটা আছে, বাড়ির ময়লাগুলো সব বাইরে ফেলে দিয়ে ডাস্টবিনগুলো করতে হবে। তাছাড়া আর একটু সৌন্দর্যায়ন করতে হবে, এলাকাটা একটু অপরিষ্কার টাইপের হয়ে আছে, সৌন্দর্যায়নটা করতে হবে। আপনার নাম? संजीव बनर्जी, डाक नाम साचू। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PB न्यूज। आसनसोल नगर निगम का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही प्रचार बढ़ रहा है। भाजपा की तरफ से 34 नंबर वार्ड से खड़े आनंद साव के समर्थन में बांकुड़ा जिला के शालतोड़ा से भाजपा विधायक चंदना बावरी रानीगंज पहुंची। यहां उन्होंने सियारसोल के बास्केटपाड़ा, जोड़ा तलपाड़ा इलाके में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान विधायक चंदना बावरी ने भाजपा के पक्ष में लोगों को से वोट करने की अपील की। वोट के दौरान नेता को अपने समक्ष पाकर लोगों ने कई तरह की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। कई लोगों ने जहां इलाके के नालियों की बदहाल अवस्था को दिखाया, तो कुछ ने राशन, वृद्धा पेंशन न मिलने को लेकर अपने दर्द को बयां किया। कुछ लोगों ने इलाके की पानी की समस्या को दूर करने की अपील की। विधायक चंदना बावरी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि अगर इस वार्ड से भाजपा प्रत्याशी की जीत होती है तो जल्द ही वे लोग इस समस्या का निदान करेंगे। इस दौरान भाजपा की तरफ से सभापति सिंह, शताब्दी चैटर्जी, अभिक मंडल, सागर राय आदि उपस्थित रहे।
আর এই দাদা দেখো এই ওয়ার্ডে দাঁড়িয়েছে আর এক আশীর্বাদ নম্বরে করবেন না কাকিমা। পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দেবে ঠিক আছে ইনি হচ্ছেন সালতলা বিধানসভার বিধায়িকা, ঠিক আছে? আশীর্বাদ করবেন, এক নম্বরে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দেবে হ্যাঁ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবেন। দেখিছো কি না টিভিতে বলো তবে ঘরের সামনে এসে কথা বলা বাস দিদি কিছু বলবেন আমাদের জন্য? ঠিক আছে এবার দেখুন এই দাদা আপনাদের ওয়ার্ড থেকে দাঁড়িয়েছে পদ্মফুল চিহ্নে দাদাকে ভোট দিয়ে যেতাম আপনাদের যেসব সার্বিক উন্নয়ন এখনো পর্যন্ত হয়নি সেই সব কাজগুলো দাদা অবশ্যই করবে যদি যেতাম আপনারা আশীর্বাদ করেন বাস 12 তারিখ 1 নম্বর ভোটার। এই হচ্ছে দাবাং এখানকার বলতে পারেন আমাদের জন্য অনেকটা করে একটু একটু দেখো বাস আশীর্বাদ করবেন। দেখুন এখানে এসে পরে আমি যেগুলো দেখলাম জলের সমস্যা প্রচুর জলের সমস্যা আছে এবং রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ মানে পরিষ্কার কোনো জায়গায় পরিষ্কার আমি দেখতে পেলাম না এখনো পর্যন্ত প্রত্যেকটা জায়গাতেই খুব নোংরায় ভরে আছে এবং মানুষ যেটা বলতে চাইছেন যে এখানে বাড়ি পেতে গেলে টাকা দিতে হয় 35,000 টাকা 20,000 30,000 এরকম টাকা দিতে হয় এর সব অভিযোগগুলো আসছে এবং শৌচালয় এখনো পর্যন্ত অনেক মানুষ শৌচালয় পায়নি এইসব অভিযোগগুলো আছে এখান থেকে ড্রেনের অবস্থা মানে ড্রেন মানে ঝালাই তো হয়নি প্রচুর ড্রেনে নোংরা রাস্তার উপরে নোংরা পরিষ্কার মানে কি মনে হচ্ছে বর্ষার টাইমে জল ওভারফ্লো হয়ে রোডে চলে আসে কি? হ্যাঁ অবশ্যই এইরকম তো দেখে তো সেরকমই বোঝাচ্ছে দিদি প্রচুর জায়গায় একটা আবাস নোংরা, যোজনা যে ড্রেন বাড়িগুলো পরিষ্কার দরকার নেই। ছিল ওটা হচ্ছে না। যে আবাস যোজনা যে মোদিজি করেছে এত তো বাড়ি মোদিজি এবারও বলে 80 লাখ বাড়ি করবো এই বাড়ির টাকাগুলো আসছে কিন্তু খেয়ে নিচ্ছে এদের আর এরা এদের কাছে পৌঁছচ্ছে না দেখুন বাড়ি হচ্ছে না আজকে চন্দ্রনাথ উনি ওইটাই বললেন সবাইকে এত তো টাকা আসছে ওখানে কেন্দ্র থেকে কিন্তু এই পৌঁছানোর জন্য যে চন্দ্রনাথ দিদির মতন এমএলএ লাগবে আমাদেরকে জিতে এই কাউন্সিলর আমরা জিতে আমরা কাজ করতে পারবো। রেশন উপভোক্তারা কি বললেন রেশন ঠিকঠাক পাচ্ছেন? দেখুন রেশনটা আমাদের যারা মানে অ্যাকচুয়াল যারা প্রাপ্য যাদের অ্যাকচুয়াল ওই আমাদের যেটা বিপিএল যেটা কার্ডটা সেটা অ্যাকচুয়াল যারা প্রাপ্য তারা কিন্তু পাচ্ছেন যাদের দোতলা দালান সরকারি সার্ভিস করে সেই সব মানুষগুলো পাচ্ছে কিন্তু আমাদের যারা গরিব মানুষ তারা কিন্তু রাজ্য সরকারের কার্ডে জানেনই 1 কেজি চাল কারোর লিঙ্ক উঠছে না এইসবগুলোতে খুব সমস্যা আছে তো যাদের পাওয়া দরকার সে তাদেরকে না দিয়ে যারা বর্তমানে এখানে রাজত্ব করছেন তারা কিন্তু যাদের প্রাপ্যতা তাদেরকে না দিয়ে যারা দোতলা দালান চাকরি করে যাদের জমি জায়গা আছে সেই সব মানুষগুলো পাচ্ছে। থ্যাংক ইউ দিদি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज़। रानीगंज के तार बांग्ला स्थित महावीर कोलियरी रोड के पास स्थित प्रतिष्ठा आर्ट सेंटर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से एक चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में रानीगंज शहर के लगभग सभी बच्चों ने भाग लिया। सरस्वती पूजा के दूसरे दिन लगभग 80 बच्चों ने इस चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें प्रतियोगियों को उम्र के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था। एक कैटेगरी में 2 से 5 साल के बच्चों को रखा गया जिन्हें चित्रांकन प्रतियोगिता में सिर्फ रंग भरने का काम दिया गया था। कैटेगरी बी में 6 से 10 साल के बच्चों को शामिल किया गया जिन्हें भी रंग भरने ही दिया गया था। कैटेगरी सी में 11 से 15 साल के बच्चों को रखा गया जिन्हें देश के भौगोलिक ढांचों को बनाकर रंग भरने का काम दिया गया था। और अंत में 16 से 20 साल के युवक युवतियों को कैटेगरी डी में शामिल किया गया है जिन्हें भारत देश में जितने भी त्योहार हैं उनमें से किसी एक को चुनकर अपने पेपर में उतारना था। और अंत में 16 से 20 साल के युवक युवतियों को कैटेगरी डी में शामिल किया गया था जिन्हें भारत देश में जितने भी त्योहार हैं उनमें से किसी एक को चुनकर अपने पेपर में उकेरना है। सभी को मेरा कंपटीशन में लाया। आज यहाँ जो ड्राइंग कंपटीशन होने जा रहे हैं वो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के साथ प्रतिष्ठा आर्ट एकेडमी के संयोजिका से हो रही है। सर्वप्रथम सभी पेरेंट्स को धन्यवाद कि उन्होंने अपने आर्ट सेंटर में एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया हुआ है और यहाँ पे लगभग 80 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और रानीगंज के
पूरे रानीगंज के सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और हमने ये पूरा कंपटीशन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी ए के बच्चे 2 से 5 साल के हैं, कैटेगरी बी के बच्चे 5 से 10 साल के हैं, कैटेगरी सी के बच्चे 11 से 15 और लास्ट कैटेगरी डी है जिसके बच्चे 16 से 20 साल के हैं। पहले 2 कैटेगरी के बच्चों को डिफरेंट ड्राइंग कंपोजिशन दिया है जिसमें वो क्लियरली कलर फिलअप करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उनको जज करेंगे। और सी कैटेगरी के बच्चों को नेचर ड्राइंग का टॉपिक दिया हुआ है, तो वो अपनी मन पसंदीदा सीनरी बना सकते हैं, अदर लाइट्स बना सकते हैं, लैंडस्केप बना सकते हैं, सीस्केप बना सकते हैं। तो पूरे देश की भौगोलिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो कुछ भी सुंदर दृश्य बना के दिखा सकते हैं। और इंडिया बहुत त्योहारों से भरा हुआ कंट्री है, तो हमने 4th कैटेगरी के बच्चों को इंडियन फेस्टिवल का थीम दिया है जिसमें वो अपने पसंदीदा फेस्टिवल्स चूज़ कर सकते हैं, जैसे दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, वसंत पंचमी हो गया, पंजाबी फेस्टिवल्स हो गए। तो वो अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस अपने जो पसंदीदा फेस्टिवल्स है उसमें अपना ऑब्जर्वेशन शो कर सकते हैं वो बना के। जानते ही हैं कि कोरोना के समय में कैसा हाल हो रहा है, बच्चों को हैंडल करना है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ रही है उनको भी। तो इसमें हमने यहाँ पे जो हमारा जो सेंटर है, हमारा प्रतिष्ठा आर्ट सेंटर, वहाँ पे हमने इतने टाइम के बाद, क्योंकि अब थोड़ा सा कोरोना का कुछ असर कम होता दिख रहा है, तो हमने ऑलरेडी मार्च में हमने अपना शुरुआत किया हुआ है लास्ट ईयर। तो हमने एक ड्राइंग कंपटीशन आयोजन करने का हमने सोचा, और हमको नहीं पता था कि ये इतना बड़ा है कि इवेंट का रूप ले लेगा, और काफ़ी सारे बच्चे आए हैं। और हमने उसको एक कंपटीशन का रूप नहीं देके एक गैदरिंग, एक सोशल गैदरिंग जैसा, ताकि उनके पेरेंट्स और बच्चे खुद यहाँ पे आके एंजॉय कर सके, उनके साथ फूड पैकेट्स या ऐसा कुछ वो अपने साथ ले जा सके। और एंजॉयमेंट के साथ हर एक बच्चे को हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नहीं, अगर कोई बच्चा जीतता है तो उसको कंसोलेशन प्राइजेस शीट्स तो है ही, और उसके साथ हर बच्चे को फूड पैकेट और सर्टिफिकेट वो लेके जाए यहाँ से। बस हम चाहते हैं कि वो एंजॉय करें बस। नाम और परिचय। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मेरा स्टार्टिंग का एजुकेशन यहीं पे हुआ है, फिर मैंने बड़ौदा से फाइन आर्ट्स की डिग्री ली हुई है, जो कि इंडिया का सबसे टॉप का कॉलेज है। और मेरा सपना था कि मैं अपने सिटी में, अपने इस रानीगंज सिटी में अपना जो मेरा जो विद्या है, वो मेरी विद्या को मैं यहाँ के बच्चों में जिनमें ऑलरेडी टैलेंट है उसमें पार्ट्स। तो हमने एक सेंटर खोला है, हमारा प्रतिष्ठा आर्ट स्कूल ओपन किया है, और इसी में हम ऐसे और भी इवेंट्स करना चाहेंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।